इट इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। इस चैप्टर में कोई डर लगने की बात तो है नहीं, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। चलो, यस अंशु, ओके ओके एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके ना, बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, वेट अ मिनट, यस, केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यू, यस। नाउ जो सबसे पहला हमारा है इसमें, यस, केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यू। ओके, नाउ केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यू में कहने का क्या मतलब है, इसमें हमको पता करना है एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, टिश्यूज में होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल से। नाउ बायोमोलिक्यूल्स है क्या, अब देखें, कई लोग बायोमोलिक्यूल्स नाम बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल है, टिश्यू है। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब कई लोग सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ओके ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। ओके, सी, हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। नाउ मैं बता रहा था बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। बायोमोलिक्यूल्स में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, एज वेल एज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों होता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों ही होता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है, सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, टीचर्स तो कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि बायो दैट मींस एक लिविंग टिश्यू में जो जो चीज आएगा वो सारा चीज क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ अब इस बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग को स्टडी करना, आइसोलेट करके स्टडी करना है। ओके, ब्रॉडली बायोमोलिक्यूल्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द वेट। अकॉर्डिंग टू द वेट बायोमोलिक्यूल्स दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइडेड है, एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है जो छोटा साइज का होगा उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, जो बड़े साइज का होगा उसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे।
यस यस ओके। नाउ सी बायोमोलिक्यूल्स जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज हैं ना। एक बात और सुनो, ये बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, अब इसको हम लोग को आइसोलेट कैसे करना है लिविंग टिश्यू को, वो हमको देखना है। ये आप मान लीजिए एक लिविंग टिश्यू है, इस लिविंग टिश्यू को आप क्रश करिए, ठीक है। लिविंग टिश्यू क्या करना है, आपको क्रश करना है, क्रस्ट, ठीक है। जिस तरह से क्या होता है, अदरक जो होता है आप उसका रस निकालना होता है तो आप क्या करते हो, उसको क्रश कर देते हो, कूट देते हो रखकर, ठीक है, सारा सब कुछ अलग हो जाता है और उसका जूस जो हो जाता है बाहर हो जाता है। उसी तरह से टिश्यू को आपको, लिविंग टिश्यू क्या करना है, क्रश करना है। नाउ क्रश करने के बाद आपको इसको डिसॉल्व करना है। किसमें डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व्ड इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नाउ अब जब आप डिसॉल्व करोगे, इसका मतलब क्या बन जाएगा, कुछ पार्ट सॉलिड रहेगा, जो पार्ट डिसॉल्व होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पानी में आप चीनी डिसॉल्व करते हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, चीनी पूरा डिसॉल्व हो जाता है। तो इस एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक में जो चीज डिसॉल्व होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज डिसॉल्व नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल रहेगा, दैट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना। यस, एंड नाउ दिस पेस्ट इज कॉल्ड एज स्लरी। स्लरी एक तरह से हो गया हमारे लिए क्या, पेस्ट। अब इसमें दो चीज है, लिक्विड पोर्शन भी है जो कि सॉल्युबल है और सॉलिड पोर्शन भी है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे। एक और कप लेंगे, जस्ट लाइक आप क्या करते हो, चाय फिल्टर करते हो। अब चाय फिल्टर मत समझ लेना। अब यहां पे क्या करोगे, यस, इसको डालोगे, ये वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स आप स्लरी डाल रहे हो। ना कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ चीजें यहां पे क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। नाउ अब जब आप चाय छानते हो तो मम्मी, अगर तुम नहीं छानते हो तो मम्मी छानती होगी, तो उसमें क्या रह जाता है यहां पे, यस, चाय पत्ती, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज रेटेंटेट, ठीक है, चाय पत्ती लिख के मत आ जाना, दिस इज कॉल्ड एज रेटेंटेट, ठीक है। दो चीजें हो गई, एक जो फिल्टर हो गया वो क्या हो गया, फिल्ट्रेट, और एक क्या हो गया, रेटेंटेट, ठीक है। तो दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड हो गया हमारा, एक हो गया आपका फिल्ट्रेट और एक हो गया आपका रेटेंटेट। एक हो गया आपका एसिड सॉल्यूबल, ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट जो पानी डिसॉल्व हो गया था, दैट मींस दिस इज द एसिड सॉल्यूबल पूल, इसको बोला गया है एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। एंड दिस पोर्शन इज एसिड insoluble. This portion is acid insoluble and this portion is acid soluble. सबको समझ में आ रहा है। बायोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज होती है। पहले हम लोग क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, हमारी बनेगी स्लरी। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे किससे, यस, कॉटन से या चीज पेपर से, चीज पेपर, ठीक है, कॉटन से या चीज पेपर, ठीक है। फिल्टर करेंगे, जो फिल्ट्रेट होगा वो क्या होगा, एसिड सॉल्यूबल पुल और एसिड इनसॉल्यूबल पुल, ओके, एसिड सॉल्यूबल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो होगा, फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। फिल्ट्रेट को जब देखा गया, इसमें क्या था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, दैट मीन्स इसका वेट जो होगा 1000 डाल्टन से कम होगा, वेट इसका 1000 डाल्टन से कम होगा। और यहां पे जो था इसका वेट मोर देन 1000 डाल्टन था और इसको बोला गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है यहां तक,
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको यहां तक समझ में आ रहा है? बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों चीजें होती हैं। हमने क्रश किया, स्लरी बनाया, फिर इसको सेपरेट किया, इसको फिर सेपरेट किया। अगर किसी का वेट मोर देन 1000 है दैट मीन्स वो बायो मैक्रो हो गया, किसी का वेट 1000 से कम है वो क्या हो जाएगा? बायो माइक्रो हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ ये मैंने बताया तुमको किसका एनालिसिस? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक का, ठीक है, ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हम लोग स्टडी इस तरह से करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्टडी हम लोग इस तरह से करेंगे ना। अब वहीं पे एक चीज और आता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में देखोगे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक, मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो क्या है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखो एक कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट समझ लो। एक कंसेप्ट है, समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? दो तरह का वेट होता है, एक होता है वेट और एक होता है ड्राई। एक वेट एक ड्राई। मान लो ये पत्ता है, सॉरी ये पेड़ है, ठीक है। तुमने दैट मीन्स ड्राई वेट क्या चीज होता है, अगर वो समझ लेते हो तो वेट वेट तुमको पता होगा। जो होल वेट है, मतलब जैसा आपको प्लांट मिला एज इट इज, और यहां पे क्या होगा, इसका वेट माइनस वेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। ड्राई वेट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए, कई बार ये यूज होता है, ठीक है। दो तरह का वेट होता है, एक वेट होगा और एक क्या होगा? ड्राई वेट। यस, दैट मीन्स अगर तुम पानी हटा दोगे तो वो वेट हो जाएगा। अगर पानी हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। एक बार और मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात और मेरी ध्यान से सुनो। यहां पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस जो होता है, एनालिसिस जो होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो एनालिसिस होता है वो कैसे होता है, ठीक है, बाई एस, ठीक है, बाई एस। दैट मीन्स जो राख होता है प्लांट का, मान लो ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, इसको हम लोग बर्न कर देंगे। दैट मीन्स वी विल रिमूव CO2 प्लस वाटर। वी विल रिमूव CO2 प्लस वाटर। हम लोग CO2 और वाटर रिमूव कर देंगे। अब जो चीज हमारे पास बचेगा वो क्या होगा? एस होगा। नाउ अब इस एस का केमिकल एनालिसिस करेंगे हम लोग। हमारे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। वी कैन एनालाइज इट, ठीक है। ये बियॉन्ड द सिलेबस है, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। इस एस को एनालिसिस करके अब हम पता करते हैं इसमें क्या क्या चीज है। नाउ अब इनऑर्गेनिक में भी दो चीजें होंगी। इनऑर्गेनिक में दो चीजें होंगी। वन इज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीज पाया गया, एक इनऑर्गेनिक एनालिसिस एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या पाया जाता है भैया? यस, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाएगा? यस, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स। दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोटेड एवरीवन? नोटेड? ओके। नाउ दैट मीन्स अभी हम एक चार्ट बना सकते हैं। यहां पे हम एक चार्ट बना सकते हैं। कैसा चार्ट बना सकते हैं? देखो,
बायोमोलिक्यूल्स, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाएगा? एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। कैसे एनालिसिस करते हैं? एनालिसिस कैसे करते हैं? एस एनालिसिस, एस एनालिसिस, ठीक है, एस एनालिसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या होगा? यहां पे हम लोग स्लरी बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दो चीज बनता है, फिल्ट्रेट, रेटेंटेट। फिल्ट्रेट का वेट लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। इसमें क्या आ जाएगा? बायो माइक्रो। इसमें मोर देन 1000 डाल्टन, और क्या आ जाएगा? बायो मैक्रो, बायो मैक्रो, बायो मैक्रो। नोटेड एवरीवन? नोटेड? चलो, नोट हो गया। नाउ अब देखो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसका हमको डिटेल में डिस्कस करना है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो होगा उसको हमको डिटेल में डिस्कस करना है। ये देखो, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होगा, ये क्या था? फाउंड इन एसिड सॉल्यूबल पूल, फाउंड इन एसिड सॉल्यूबल पूल। पूल कौन सा था? यस, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का। पूल कौन सा था? यस, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का पूल था। पूल था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का, और इसमें क्या था? बायोमोलिक्यूल्स, इसमें क्या था? सॉल्यूबल था, ठीक है। ऐसा देखा गया है इसका वेट जो है 18 से लेकर 800 डाल्टन, ठीक है, 800 डाल्टन। आपको पहले बता दिया हो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट कितना होगा? लेस देन 1000, ठीक है। दैट मींस 800 तो उसी के अंदर आता है। और ये जो 8 से 18 पाया गया, जो वहां पे स्टडी में पाया गया एक सेल्स के, तो ये पाया गया, दिस इज सेम एज साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है, सेम एज साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। नाउ अब इसमें जब देखा गया, इसमें पाया क्या गया, ठीक है, पाया क्या गया इसमें देखो, अमाइनो एसिड्स मिला, ठीक है। फिर तुम्हारा मोनोसेक्राइड्स मिला, और लिपिड्स एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड मिला, इसका डिटेल में हमको डिस्कशन करना है। दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन एज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ अब देखो एक बात देखो, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बायोमाइक्रो ना, अब इसी का अगर पॉलीमर हो, दैट मीन्स प्रोटीन बन जाए, वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। ये अभी तक क्या है? माइक्रो। लेकिन इसी का पॉलीमर हो जाए, वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। दैट मीन्स मोनोसेक्राइड जो है, मोनोसेक्राइड जैसे है, ठीक है, फॉर ग्लूकोज है, उसका पॉलीमर हो सकता है तुम्हारा ग्लाइकोजेन या स्टार्च हो सकता है, ठीक है। स्टार्च वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बायोमैक्रो हो जाएगा, यस। बहुत सारा प्रोटीन होता है, लाइक HDL, VLDL, हाई डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में। या न्यूक्लियोटाइड है तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट मीन्स DNA और RNA, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड, दिस विल बी द पॉलीमर।
दैट मीन्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का ही पॉलीमर जो होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ये बात सबको समझ में आ रही है? अबूजर क्या स्टार्ट नहीं हुआ है? अबूजर तुम्हारा क्या स्टार्ट नहीं हुआ है? अबूजर तुम्हारा क्या स्टार्ट नहीं हुआ है? ओके ओके ना, लिपिड्स में बहुत सारी चीजें हैं। छोटा छोटा फैटी एसिड आता है, वो माइक्रो में आ सकता है, ठीक है। फिर तुम्हारा ग्लिसरॉल है, वो माइक्रो में आएगा, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स है, माइक्रो में आएगा। चलो, यहां तक नोट हो गया है सबका? यस, साइटोसिन, एडेनिन, सारी चीजें हम लोग डिस्कस